अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तुलबा व तालिबात, पेश है जमात 5वीं EVS फर्स्ट सबक नंबर 3 ज़मीन और जानदारों की दुनिया के सवाल व जवाब। देखिए यहाँ पे सवाल है, झेल के जुमलों में ज़मीन की शक्लों को जाहिर करने वाले लफ्ज़ को खत कशीदा कीजिए। यहाँ पर बच्चों आपको बताना है कि जहाँ पर ज़मीन की शक्ल जैसे हमने देखे थे वीडियो में, तो वो शक्ल कौन से अल्फाज जाहिर कर रहे हैं उसे आपको अंडरलाइन करना है। तो चलिए जवाब की तरफ चलते हैं। आमीन का घर पहाड़ के दामन में है। यह पहाड़ ये जमीन की एक शक्ल है। मारिया सतह मुर्तफा के हिस्से में रहती है। सतह मुर्तफा। तीसरा है, हम लोनावला के करीब कई वादियां देख सकते हैं। यहाँ वादियां ये जमीन की शक्ल है। माउंट एवरेस्ट हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों पर वाक़ा है। यहाँ पहाड़ी सिलसिला एक ज़मीनी शक्ल है। आरिफ किसी भी टेकरी पर आसानी से चढ़ सकता है। तो यहाँ टेकरी एक ज़मीन की शक्ल थी। दर्ज सवाल के जवाब लिखिए। बादल किस शय से बनते हैं? तो जवाब है प्यारे बच्चों, सूरज की हरारत से ज़मीन पर पाया जाने वाला पानी मुसलसल भाप में तब्दील होता रहता है। भाप हवा से हल्की होती है, इसलिए वो कुर्रे हवा में बुलंदी पर जाती है। बुलंदी पर जाते हुए वो ठंडी होकर इसकी तकसीफ होती है और पानी के निहायत छोटे और हल्के ज़र्रात बादल की शक्ल में आसमान पर तैरते रहते हैं। फिर हयाती कुर्रा किसे कहते हैं? तो ज़मीन पर हर तरफ यानी ज़मीन पर पानी और हवा में मुख्तलिफ किस्म के नबातात, हैवानात और खुर्दबीनी जानदार पाए जाते हैं। कुर्रे हिज्र, कुर्रे आब और कुर्रे हवा में जानदार मौजूद होते हैं। इन कुर्रों में पाए जाने वाले तमाम जानदारों और इनसे भरे हुए हिस्से को मजमूई तौर पर हयाती कुर्रा कहते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, मालूमात लिखिए। तबखीर। तबखीर किसे कहते हैं? तो पानी हरारत पाकर भाप में तब्दील हो जाता है, इस अमल को तबखीर कहते हैं। सूरज की हरारत से ज़मीन पर पाया जाने वाला पानी इसी अमल की वजह से मुसलसल भाप में तब्दील होता रहता है। भाप हवा से हल्की होती है, इसलिए वो कुर्रे हवा में बुलंदी पर जाती है। बुलंदी पर वो ठंडी होती है और इसकी तकसीफ होती है, यानी भाप से पानी के बारीक ज़र्रात बनते हैं। बारीक ज़र्रात मिलकर बड़े कतरों में तब्दील होते हैं और बारिश की शक्ल में ज़मीन पर गिरते हैं। इस तरह तबखीर की वजह से ज़मीन पर मौजूद पानी दोबारा ज़मीन पर आता है, इसलिए तबखीर के अमल की बड़ी अहमियत है। उसी के साथ तकसीफ। तो तकसीफ के अमल में आबी बुखरात सर्द होकर पानी के कतरों में तब्दील हो जाते हैं। सूरज की हरारत से ज़मीन पर का पानी भाप में तब्दील होकर कुर्रे हवा में बुलंदी पर जाता है। बुलंदी पर पानी की इस भाप की तकसीफ होती है। भाप ठंडी होकर पानी के कतरों की शक्ल में तब्दील होती है और ये कतरे बारिश की शक्ल में ज़मीन पर गिरते हैं। पानी की तबखीर, तकसीफ, बारिश जैसे अफ़ाल एक चक्कर की तरह जारी रहते हैं। इसे आबी चक्कर कहते हैं। आबी चक्कर। सूरज की हरारत से ज़मीन पर पाया जाने वाला पानी मुसलसल तबखीर होकर भाप में तब्दील होता है। ये भाप हल्की हो जाने की वजह से कुर्रे हवा में बुलंदी पर जाती है और तकसीफ के अमल की वजह से पानी के कतरों में तब्दील होकर बारिश की शक्ल में दोबारा ज़मीन पर आ जाती है। इस तरह पानी की तबखीर, तकसीफ और फिर बारिश जैसे आफाल एक चक्कर की तरह जारी रहते हैं। इसी को बच्चों आबी चक्कर कहते हैं, यानी बादलों से पानी ज़मीन पर आना, फिर सूरज की हरारत से ज़मीन का पानी भाप बनकर ऊपर जाना, बादलों की शक्ल इख्तियार करना और फिर से बारिश की सूरत में ज़मीन पर आना। इसी को आबी चक्कर कहते हैं। यहाँ पर तुलबा आपके लिए सरगर्मी दी हुई है। आबी चक्कर का नामुज़्ज़द खाका बनाइए। यहाँ पर खाका आपके सामने है। ज़मीन पर मौजूद पानी के ज़ख़ायरे और पानी सूरज की हरारत से देखिए यहाँ पर ज़मीन का पानी तबखीर और आबी बुखारात की शक्ल में ऊपर उठ रहा है। ऊपर आकर ये ज़मीन का पानी बादलों की सूरत इख्तियार करता है और तकसीफ के अमल की वजह से वापस बारिश की सूरत में ज़मीन पर आता है।
प्यारे बच्चों, ये आबी चक्कर का खाका है जो आपको अपने नोटबुक में बनाना है। आप इसको और बेहतर तरीके से भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। जब भी आप तस्वीर बनाएंगे, तस्वीरों के नाम को वाज़े कीजिए, तस्वीरों को नाम के साथ बनाइए। आइए अगला सवाल देखते हैं। बताइए तो भला, कुर्रे हिज्र, कुर्रे आब और कुर्रे हवा में कौन कौन सी नबातात और हैवानात पाए जाते हैं। जिस कदर मुमकिन हो बड़ी फहरिस्त बनाइए और इनके बारे में मालूमात दीजिए। तो जैसे यहाँ पे 3 कॉलम बच्चों हमने बनाए हुए, कुर्रे हिज्र, कुर्रे आब और कुर्रे हवा। तो कुर्रे हिज्र में आएगा नबातात, जैसे दरख्त हैं, आम, नीम, जामुन, कटहल, बरगद वगैरह। झाड़ियाँ और पौधे हैं। अद्वियाती नबातात हैं, खारदार झाड़ियाँ हैं। हैवानात में आएगा जंगली जानवर जैसे शेर, बब्बर शेर, चीता, रीछ, लोमड़ी, भेड़िया, उल्लू, बंदर, गोरिल्ला। पालतू जानवर में जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, मुख्तलिफ किस्म के परिंदे। उसी तरह कुर्रे आब में देखिए बच्चों, कुर्रे आब में होता है आबी पौधे जैसे कवल है, अलजी है, मांस है। समंदरी मछलियाँ जैसे पापलेट है, बम्बे डक है, ताज़ा पानी की मछलियाँ हैं, रोहू है, कटला है। दूसरे जानदार जैसे व्हेल, कछुआ, केकड़ा, झींगा, लॉबस्टर वगैरह। और कुर्रे हवा में खुर्दबीनी जानदार, उसी के साथ हवा में उड़ने वाले परिंदे, उड़ने वाले कीड़े, इनका शुमार होता है। अगला सवाल देखते हैं। कोई 2 मिसालें लिखिए। मौसम से मुताल्लिक तब्दीलियाँ। तो जवाब है बादल का बनना, बारिश का होना, कोहरा, तूफ़ान, तेज़ हवाएं। ये मौसम के मुताल्लिक तब्दीलियाँ यानी मौसम में होने वाली तब्दीलियाँ हैं। दूसरा है पानी की दस्तयाबी के मकामात, यानी जहाँ से हमें पानी मिलता है। तो झरने हैं, बोरवेल है, नदी है, तालाब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। हमारे चैनल पर इस तरह के बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको आपकी दिलचस्पी बढ़ा सकते हैं और आपकी तालीम को जारी रख सकती है। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें।